गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम बाल महाभारत कथा किताब में महाभारत कथा उसमें पहला भाग क्या था, तो पहला अध्याय महाभारत कथा। इसका मतलब महाभारत कथा किताब में क्या है, तो हिस्से के अनुसार मतलब भाग करते हुए उन्होंने क्या किया, महाभारत के बारे में हमें समझाने के लिए कोशिश की। तो पहला अध्याय महाभारत कथा में हम यह समझते हैं कि पूरा वह संपूर्ण महाभारत कथा तो संक्षिप्त रूप में, ठीक है, वह क्या है हम कल देख लिए, ठीक है। संक्षेप रूप में महाभारत कथा क्या है हम पूरा वो महाभारत कथा पिछले कक्षा में हम अध्ययन किए हैं बच्चों। तो आगे उसमें महाभारत कथा में आगे का अध्याय मतलब आगे का विषय कौन सा है, देवव्रत है, ठीक है। तो वहां से शुरू होता है। तो उसमें देवव्रत अध्याय से तो महाभारत कथा में हमें क्या सीख लेते हैं, ठीक है, देखेंगे। आइए बच्चों, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा मतलब गंगा नदी कहते ना, हाँ। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। धारण करना मतलब वो नदी युवती के रूप में, हाँ, परिवर्तन हो जाए, मतलब युवती के रूप धारण करके मतलब प्राप्त करके नदी के तट पर खड़ी थी। तट मतलब किनारा, ठीक है। नदी के किनारे मतलब तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। बच्चों, ये महाभारत कथा में आने वाले सभी पात्र तब कौन कौन है, अब मैं पिछले कक्षा में आपको बोर्ड पर एक चार्ट के रूप में सिखाया हूं, ठीक है, आप देख लिए हैं। अब इधर क्या होगा ये देखो, उनके सौंदर्य और नवयौवन, मतलब गंगा की सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था, ठीक है। मोह मतलब गंगा की सौंदर्य राजा शांतनु को क्या किया, आकर्षित किया, ठीक है। मतलब वह युवती उतना सुंदर युवती थी, उस पर क्या हो गया, वह युवती की सौंदर्य राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? देख लो। तो वह आकर शांतनु महाराज गंगा को देखता है और गंगा की वह सौंदर्य उसे मतलब राजा शांतनु को आकर्षित करता है। उस समय वह गंगा राजा से कहती है, क्या कहते हैं, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, ठीक है, मैं आपकी पत्नी होने के लिए तैयार हूं, मतलब स्वीकार है, पर इससे पहले, ठीक है, हम दोनों शादी कर लेने से पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। शर्तें मतलब कंडीशन, समझ में रहे ना। तो मेरी कंडीशन आप माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो आप उस शर्तें क्या है आप निभाते हैं, या उस शर्त आप क्या है समझते हैं? राजा ने कहा, अवश्य, ठीक है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, वो क्या शर्तें हैं मैं देखकर क्या करता हूं, या शर्त क्या है सुनकर बाद में उसके बारे में चर्चा करता हूं, या मैं विचार करता हूं। अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया। देख, वो शर्तें क्या है, तो गंगा पूरी तो शर्तें क्या क्या थी, सभी शर्तें राजा शांतनु के पास कह दिया, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, वह राजा शांतनु वह शर्तें मान लिया। बाद में क्या दिया, वो शर्तें में मतलब वो कंडीशन में क्या विषय था, ठीक है, वह सब उन्होंने सुनकर क्या किया, गंगा को वचन दिया, वचन देता है, ठीक है।
वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। गंगा क्या शर्तें कह रही है, मैं क्या करता हूं, वह पूर्ण रूप से उन शर्तों को मैं पालन करता हूं। इस तरह उन्होंने क्या दिया, वचन दिया। वचन देना मतलब माತು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಷೆ ಕೊಡುವುದು। हाँ, समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। देखो, समय पाकर गंगा से मतलब शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। तेजस्वी मतलब होशियार, देखने के लिए सुंदर है। इस तरह अनेक पुत्र हुए। किसके, शांतनु के पुत्र को गंगा ने जन्म दिया। गंगा ने शांतनु के कई पुत्रों को जन्म दिया। मतलब शांतनु के पत्नी थी, तो इसलिए अनेक बच्चों को जन्म दिया। परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। देखो कैसा है, राजा शांतनु के अनेक पुत्रों को गंगा ने जन्म दिया, लेकिन उन बच्चों को उन्होंने जीने नहीं दिया। ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತನುನ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಗಾ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು, ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಳು ಬದುಕಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀನೆ ನಹಿ ದಿಯಾ, ಬದುಕಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। देखो वह क्या करती थी, गंगा बच्चे जब जन्म लेते हैं या जब बच्चे पैदा होते हैं, उस समय बच्चों को ले जाकर क्या करती थी, वो बहती हुई नदी में फेंक देती थी। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೋ ಆ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। बच्चों को नदी में फेंक कर वापस हंसना मतलब लाफिंग, ठीक है, मुस्कुराना स्माइलिंग। तो इस तरह हंसती मुस्कुराती हुई शांतनु के महल में आ जाती थी। महल मतलब पैलेस, ठीक है, फिर वापस वहां से आ जाते। बच्चों इधर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो किताब में चित्र में आप देख रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, वो गंगा एक बच्चे को नदी में छोड़ रही है ना। तो इस तरह हर एक बच्चे को जन्म लेते ही गंगा ले जाकर बच्चों को कहाँ फेंकती थी, बहती हुई नदी में। और फेंक कर खुशी से क्या करती थी, वो राजा के महल में जाती थी। आगे, अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। अज्ञात मतलब जिसके बारे में पता ना हो, ठीक है, अज्ञात। देखो तो रानी इस तरह क्यों कर रही है, तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, तो इसके बारे में राजा शांतनु को मालूम नहीं था। महारानी की यह व्यवहार देखकर उन्होंने चकित रह गए। चकित होना मतलब आश्चर्य हो जाना, घबरा जाना। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते, मतलब उन्होंने आश्चर्य हो गए उसे। उनके आश्चर्य और शोभा का पारावार न रहता। देखो आश्चर्य और क्षोभ, क्षोभ मतलब गुस्सा, पारावार, पारावार सीमा या अंतर। तो रानी की यह व्यवहार देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया, इसे राजा शांतनु, और उस गुस्से का सीमा न था, मतलब अंत नहीं था। उतना क्रोधित हो गया, आश्चर्य के साथ साथ उतना क्रोधित हो गया, ठीक है। पूछने का अधिकार नहीं था, क्योंकि
तो गंगा के क्या शर्तें हैं, उन शर्तों को पालने का वचन दिया है पहले। कौन? राजा शांतनु। इसलिए तो गंगा क्या कर रही है उसके बारे में पूछने का अधिकार राजा के पास नहीं था। इसलिए उन्होंने गंगा के इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हो गया। देखो उसके आश्चर्य और क्षोभा का पारावार न रहता, शांतनु वचन दे चुके थे। समझ में रहे ना? तो क्रोध की सीमा न था, अंत नहीं था, उतना क्रोधित हो गया था उन्होंने। लेकिन उनके आश्चर्य और शोभा का पारावार न रहता, शांतनु वचन दे चुके। समझ में रहे ना? इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। मन महसूसना मतलब संभाल, महसूस कर है ना, तो मतलब संभालना। बहुत गुस्सा आता था, फिर भी पूछने के लिए नहीं होता। किससे? रानी से, क्योंकि उन्होंने शर्त पालने का वचन दिया था। इसलिए इन्होंने क्या करते, अपने आप को संभालता था, मतलब अपने मन को उन्होंने संभालता। तन्न ताने ಶಾಂತ ಮಾಡಿಸಿದನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, सहनेಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ समाधान ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। देखो कितने, 7 बच्चों को, मतलब 7 चिल्ड्रन। समझ में आ रहे ना? 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। धारा मतलब बहता है ना, नदी, ठीक है, ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಗಂಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಲು. 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति, भांति मतलब तरह, इसी तरह नदी की धारा में बहा दिया. 8वां बच्चा पैदा हुआ. नेक्स्ट 8वां बच्चा, 8ನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತೆ गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी. जिस तरह 7 बच्चों को नदी में बहा दिया था, उसी तरह जब 8वां बच्चा हुआ उसे भी उन्होंने नदी में छोड़ने के लिए या बहा देने के लिए ले जा रही थी, जाने लगी. तो शांतनु ने न रह गया, यह देखने के लिए नहीं हुआ. किसे? शांतनु, राजा शांतनु. वह भी बच्चा को नदी में छोड़ने के लिए या नदी में बहा देने के लिए जा रही थी लेकर. तो उस समय राजा शांतनु को यह देखने के लिए नहीं हुआ. ठीक है, शांतनु से न रह गया. बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? तो उसे सहन करने के लिए नहीं हुआ. तो उस समय रानी से पूछता है, क्या पूछता है? तो तू एक मां बनकर अपने नादान बच्चों को, नादान मतलब मूर्ख, मतलब उन बच्चों को क्या पता रहता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उस समय उनका व्यवहार मूर्ख जैसे रहते. तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि तू एक मां बनकर अपने नादान बच्चों को बिना कारण से, ठीक है, अकारण मतलब ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರಲಾರದೆ, बिना कारण से, तो एक मां बनकर अपने नादान बच्चों को बिना कारण से क्यों मार दिया करती हो, क्यों मार डाल रही हो? ठीक है, ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲಾರದೆ ನೀನು ಏಕೆ ಅವರ ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯ, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता. घृणित मतलब तिरस्कार, ठीक है ना. यह तिरस्कार व्यवहार मतलब सभी लोग यह सुन लिए तो क्या होता है, तुझे तिरस्कार करते हैं, घृणित, ठीक है. यह व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई. मतलब वह राजा, कौन? शांतनु के बात सुनकर वह मन में मुस्कुराई, मतलब ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕಳು, स्माइल, मुस्कुराई. परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं. ठीक है, आपको मेरी क्या परवाह है?
ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। देख लो, जब उन्होंने पूछता है उस समय उन्होंने एक अभिनय कर दी है। अभिनय मतलब ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಏನಂತೇಳಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾವ. परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई सिट्टु बंदिदे ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು नाटक ಮಾಡುತ್ತಾ, राजन महाराज क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मुझे आप क्या वचन दिए हैं शादी से पहले वह आप भूल गए? अब मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, तो आपकी यह बात से मुझे मालूम होता है कि मुझसे भी ज्यादा प्यार पुत्र से है। वह पूछते है, ठीक है, ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಮಗನ ಮೇಲಿದೆ, मुझसे नहीं, मुझ पर नहीं है। आपको मेरी क्या परवाह है? मेरी चिंता नहीं है तुम्हें, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। ठीक है, तो तुम इस तरह पूछ रहे ना मुझे, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले क्या शर्त मतलब कंडीशन हुआ था, तो उसके अनुसार मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮೊಂದು ವಚನ ನೀಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ। नहीं ठहर सकती, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। तो जाते समय फिर एक बात कहती है राजा से, क्या कहती है? आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, ಈ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी। 8वां बच्चा, अंतिम लास्ट बच्चा था ना, इस अंतिम बच्चे को मैं क्या करती हूँ, कुछ दिन, अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी। पालना मतलब ಬೆಳೆಸುವಂತರಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದು। कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। कुछ दिन पालूंगी और कुछ दिनों के बाद, ठीक है, पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार मतलब बोलते हैं ना पुरस्कार गिफ्ट के रूप में, है ना, पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें क्या करती हूँ, सौंप दूंगी। मतलब तुम्हें मैं क्या करती हूँ, वह बालक को तुम्हें देती हूँ पुरस्कार के रूप। समझ में रहे ना? ಇದು ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ನಾನು ಸಾಕಿ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। तो इस तरह क्या करते हैं, गंगा ने राजा से कहकर, राजा शांतनु से कहकर क्या करते हैं, वो क्या करती है, वहां से चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो आगे वह देवव्रत बालक कौन है? ठीक है, तो गंगा के पास उन्होंने, माँ गंगा के पास वह बालक जिस तरह बड़ा होता है, तो उसके बाद राजा शांतनु को वह बच्चा मिलता है या नहीं, यह आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।